गांव से कुछ मील दूर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। इस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि यह हवेली शापित है, तो कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। लेकिन वर्षों बाद इस हवेली में कोई रहने आया था, एक सुंदर और रहस्यमयी महिला जिसका नाम सुरभि था। सुरभि के आगमन ने गांव में हलचल मचा दी थी। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने सभी को आकर्षित किया, लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। वह दिन में कभी-कभी गांव के बाजार में नजर आती, लेकिन ज्यादातर समय वह हवेली में अकेली रहती थी। गांव वाले उसके बारे में तरह-तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उसे अच्छी महिला समझते थे, तो कुछ उसे संदेह की नजर से देखते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सुरभि कोई साधारण महिला नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र में कई अजीब घटनाओं का सामना किया था और अब उन्हें लग रहा था कि सुरभि के साथ भी कुछ ऐसा ही रहस्य जुड़ा हुआ है। सुरभि के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। दिन में वह एक सामान्य महिला का रूप लेती थी, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप प्रकट हो जाता था। वह एक विशाल नागिन में बदल जाती थी, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य और अद्भुत चमक थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का शाप था, जो उसे सदियों से ढोना पड़ रहा था। सुरभि का असली नाम सुरसा था और वह नागलोक की राजकुमारी थी। कई सदियों पहले, जब वह अपने नागवंश के साथ नागलोक में रहती थी, तो उसे एक मानव राजा से प्रेम हो गया था। राजा विक्रम, जिसने अपनी वीरता और साहस से पूरे जगत में प्रसिद्धि पाई थी, से उसकी मुलाकात एक दिन जंगल में हुई थी। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटा और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन नागलोक के नियमों के अनुसार नागों और इंसानों का प्रेम निषिद्ध था। नागलोक के देवता इस प्रेम से क्रोधित हो गए और उन्होंने सुरसा को शाप दे दिया कि वह दिन में इंसान और रात में नागिन बनकर जीवन व्यतीत करेगी। इस शाप ने सुरसा को बहुत दुखी कर दिया। उसे इंसानों की दुनिया में रहने का अधिकार मिल गया, लेकिन हर रात उसे अपनी असली रूप में लौटना पड़ता था। इस शाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय था, सच्चे प्रेम की प्राप्ति। जो उसके नागिन और इंसान दोनों रूपों को स्वीकार कर सके, वही उसे इस शाप से मुक्त कर सकता था। लेकिन ऐसा प्रेम उसे सदियों से नहीं मिला था, और वह इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी न कभी उसकी मुक्ति का समय आएगा। सुरभि के हवेली में बसने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव के लोग अक्सर सांपों की फुफकार सुनते थे और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक विशाल नागिन को हवेली के पास देखा है। इन घटनाओं ने गांव में डर का माहौल बना दिया। लोग अब हवेली के पास जाने से कतराने लगे थे और सुरभि के बारे में शक और बढ़ गया था। गांव का एक युवा योद्धा, अर्जुन, इन घटनाओं से प्रभावित हुआ। वह निडर और साहसी था, और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं था कि सुरभि जैसी एक साधारण महिला इन घटनाओं के पीछे हो सकती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे सुरभि की ओर खींचता था। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ योजना बनाई और एक रात हवेली के पास पहरा देने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त सतर्क हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर से एक स्त्री बाहर आई, लेकिन धीरे धीरे वह स्त्री एक विशाल नागिन में बदलने लगी। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और वह स्तब्ध रह गया। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था। अर्जुन ने यह बात गांव के बड़े बुजुर्गों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि वह डर और भ्रम का शिकार हो गया है। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था।
उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। अर्जुन ने एक दिन अकेले सुरभि से मिलने का निर्णय लिया। वह सीधे हवेली में गया और सुरभि से मिला। सुरभि ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह उसकी सारी बातें समझ रही हो। अर्जुन ने सीधे सीधे सुरभि से पूछा, तुम कौन हो और यह रहस्य क्या है जो तुम छिपा रही हो? सुरभि ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसकी सच्चाई समझ ली। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम सच जानने के हकदार हो, अर्जुन। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। यह शाप मुझे सदियों पहले मिला था और अब मैं इससे मुक्त होना चाहती हूं। लेकिन मेरी मुक्ति का एक ही उपाय है, सच्चे प्रेम की प्राप्ति, जो मेरे दोनों रूपों को स्वीकार कर सके। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी नागिन से प्रेम करेगा, लेकिन सुरभि की सच्चाई और उसकी पीड़ा ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुरभि ने कहा, तुम्हें सिर्फ मुझे स्वीकार करना होगा, जैसे मैं हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करोगे, तो शायद यह शाप टूट जाए। अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में झांका और महसूस किया कि उसके दिल में सुरभि के लिए सच्चा प्रेम है। उसने कहा, अगर यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, तो मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे दोनों रूपों को स्वीकार करता हूँ। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई इंसान इस तरह से स्वीकार करेगा। अर्जुन के इस स्वीकार के बाद अचानक हवेली में एक दिव्य रोशनी फैल गई। वह रोशनी सुरभि के चारों ओर घिर गई और धीरे धीरे उसका नागिन रूप गायब होने लगा। अब वह पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। शाप टूट चुका था और सुरभि को उसकी आजादी मिल गई थी। गांव वालों ने जब यह देखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुरभि को अपनाया और अर्जुन और सुरभि का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुरभि और अर्जुन के प्रेम ने न केवल सुरभि को शाप से मुक्त किया, बल्कि गांव में भी सुख शांति और समृद्धि की स्थापना की। यह कहानी एक इच्छाधारी नागिन के प्रेम, त्याग और मुक्ति की अद्भुत यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है।